चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 55 15 नहीं 55। अच्छा, अब जो है कि यहां से न्यू टाइप है, जरा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार दो वस्तु को 12,000 रुपया में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 30% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल पर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन पढ़कर कुछ फीलिंग हुआ कि नहीं? क्या हुआ बताइए कि ये पहले प्रकार का दूसरे प्रकार का दोनों को मिलाकर है, ऐसा आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। यानी यह एलिगेशन जो है आप परसेंटेज में भी पढ़े हैं, ऐसे परसेंटेज चैप्टर भी पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन आपको बतलाए थे पहले वाली और दूसरे वाली और दोनों को मिलाकर दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, है ना। तो क्या कहा है कि एक दुकानदार दो वस्तु 12,000 रुपये में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो प्लस 20% लिखेंगे, और दूसरे वस्तु को 30% हानि पर बेचता है तो -30 लिखेंगे। ठीक है। अब बोला है उसे कुल पर न लाभ होता है और न ही हानि होता है, उसे टोटल पर न लाभ होता है न हानि होता है। तो ये कहाँ लिखेंगे हम लोग, बीच में। तो यानी यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 0%। यानी न लाभ हुआ न हानि हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 0% प्राप्त हुआ। यानी जिस मूल्य पर खरीदे थे उसी मूल्य पर बेच दिए, तो न लाभ हुआ न हानि हुआ, इसका मतलब 0%, न फायदा न नुकसान। 0% का मतलब क्या हुआ, न फायदा हुआ नहीं नुकसान हुआ, यही ना मतलब हुआ। अब जानते हैं बड़ा में से छोटा घटाकर लिखते हैं, घटाकर लिखिए तो ये कितना आएगा 20 और ये कितना आएगा 30। तो यहां से जरा देखिए ये 3 2 जो आया, क्या आया, रेशियो आया। लेकिन किसका रेशियो आया, आपको पता है कि जिसका नीचे होता है, जिसका ऊपर होता है उसी का नीचे होता है। अच्छा, ये 20% लाभ कमाया है, किस पर लाभ कमाता है कोई, अरे लाभ किस पर कमाता है, सीपी पर, क्रयमूल्य पर, है ना। अच्छा, दूसरे वस्तु को बेचने पर 30% हानि हुआ है, तो हानि किस पे होता है, यानी प्रॉफिट या लॉस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस पे, सीपी पे ना। तो यानी यह सीपी का जो है 20% प्रॉफिट हुआ है और सीपी पर ही 30% लॉस हुआ है, तो जिसका ऊपर उसी का नीचे, ये सीपी है। तो आप समझ गए कि नीचे जो रेशियो आया वह किसका आया है, सीपी का। ये पहले वस्तु का सीपी, ये दूसरे वस्तु का सीपी। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन यह है कि पहले वस्तु का क्रयमूल्य निकालिए। तो पहले वस्तु का क्रयमूल्य तो आप निकाल ही सकते हैं कि टोटल दिया है 12,000 रुपया, और पहले वस्तु का क्रयमूल्य निकालना है तो 3 बटा टोटल, यही ना 3 2 5, यही ना लिखते हैं 3/5 भाग, पहले वस्तु का मूल्य इतना ही होगा। काट दीजिए 5 से कितना 2400, तो 2400 तिया 7200। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य नहीं निकालना है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो यहां से पहले तो आपको क्रय मूल्य ही निकालना पड़ेगा ना। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो पहले जरा कैसे निकालिएगा आप, या तो वही 12,000 में से 7200 घटा दीजिए, लेकिन एग्जाम में तो कोई एक ही क्वेश्चन रहेगा, इसलिए हम लोग ऐसे ही निकालेंगे कि 12,000 का 2/5, यही ना करेंगे। तो वही आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 2400, 2400 दूना 4800 रुपया। यहां तक क्लियर है। ये दूसरे वस्तु का सीपी निकल गया, लेकिन दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो जरा देखिए, दूसरे वस्तु को 30% हानि पर बेचता है, कितने हानि पर, तो 30% हानि पर बेचेंगे तो दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 4800 रुपया कॉस्ट प्राइस है, और 30% के हानि पर बेचे हैं, यानी 70% पर बेचे हैं, यही ना मतलब। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, गुना कर दीजिए 0, 8 सत्ते 56 और 7 चौका 28 और 5 33, यानी 3360 रुपया। ठीक है। अगर आप चाहें कि विक्रय मूल्य निकालना है तो एक ही लाइन में निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। कैसे, जरा देखिए, टोटल 12,000 रुपया दिया था, टोटल कितना दिया था 12,000, है ना। अच्छा, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है
दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहां से क्या निकालेंगे 2/5, यही ना। तो ये क्रय मूल्य निकल गया, लेकिन आपको निकालना था विक्रय मूल्य। तो दूसरे वस्तु को 30% हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट, 70%। डायरेक्ट यहीं पर आप कर सकते हैं, यानी क्रय मूल्य निकालने के बाद विक्रय मूल्य निकालने की कोई आवश्यकता, क्रय मूल्य निकाल लीजिए, वहीं पर विक्रय मूल्य कर दीजिए। यहां से बस काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से काटिएगा तो 24 हो जाएगा, 24। अब इसे गुना कर दीजिए तो वही आ जाएगा 3360। बात समझे। अभी भी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये सीपी कैसे ले लिया, तो आपको याद है कि जिसका ऊपर उसी का, लेकिन फिर भी देखिए, हम पहले वस्तु का सीपी एक्स और दूसरे वस्तु का सीपी वाई मान लिए, पहले वस्तु का सीपी एक्स दूसरे का वाई। अच्छा, पहले को 20% के लाभ पर बेचा है, कितना रुपया लाभ मिलेगा, एक्स का 20%, और दूसरे को 30% की हानि पर बेचा है। अच्छा, तो उसे 30% का लॉस होगा, यानी 30/100। या ऐसे करने से अच्छा है कि ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे भी आप निकाल सकते थे, लेकिन आप ऐसे निकालिए, पहले वस्तु का एक्स दूसरे वस्तु का, ठीक है ना। तो जरा देखिए, पहले वस्तु को 20% पर लाभ पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य पूछे तो कितना परसेंट कहेंगे, एक्स का 120%, और दूसरे वस्तु को 30% के हानि पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य पूछे तो कितना कहेंगे, वाई का 70%, है ना। अच्छा, दोनों को जोड़ दे तो ये क्या निकल गया, कुल विक्रय मूल्य। क्या निकल गया, कुल विक्रय मूल्य। अच्छा, दोनों वस्तु को बेचने पर न ही लाभ होता है और न ही हानि होता है, तो न लाभ होता है न हानि होता है, मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य प्राप्त हुआ, यानी जिस मूल्य पर खरीदा उसी मूल्य पर बेच डाला। तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है ना, तो यानी दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना कहिएगा, एक्स प्लस, यही ना। जरा देखिए, यहां से आप जो है 0 से 0 क्यों काटिएगा, डायरेक्ट 100 से इधर गुना कर दीजिए, है ना। ये क्या हो जाएगा, 120x प्लस 70y बराबर 100x प्लस 100y हो जाएगा। इधर माइनस हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 20x, इधर ये माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 30y। ये x अनुपात y निकालिएगा तो 3:2। अच्छा, x y किसे माने थे, सीपी को ना। तो देख रहे हैं ना किसका रेशियो आया, सीपी का। याद रखिएगा, जिसका ऊपर होता है उसी का नीचे होता है। ये ऐसे आप लोग डिटेल्स में एग्जाम में कभी नहीं करेंगे, डायरेक्ट एलिगेशन लगा देंगे। बात समझ में आया, एलिगेशन लगा देंगे और रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, पहले वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है, यानी कितना रुपया होगा, तो एक्स का 20%, है ना। और दूसरे वस्तु को 30% की हानि पर बेचा है, कितने की हानि पर, 30% की हानि पर बेचा है। तो दूसरा वस्तु इसके 30% की हानि पर बेचा है, तो कितना रुपया का हानि होगा, 30% का। प्रतिशत अलग अलग है, वो अलग बात है, तो रुपया तो सेम होगा। जितना यहां पर लाभ कमाया होगा उतना ही यहां पर हानि, है ना। तब तो ओवरऑल 0 रुपया प्राप्त हुआ है, न लाभ न हानि, है ना। यानी पहले को 20% लाभ पर बेचा है और दूसरे को 30% हानि पर। तो रुपीज में ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू जाएगा, यहाँ जितना ये इसको जितना रुपया का लाभ होगा उतना ही रुपया का इसको हानि भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहीं पर देखिए ना, आप वही तो बात किए हैं। यहाँ पर ये देखिए, इसके बट्टे में 100 अगर कर दे तो यहाँ पर क्या आता है, ये 20% इसका और इसका 30%, दोनों बराबर है कि नहीं है। वही बात तो यहाँ भी कह रहे हैं कि देखिए, इसका 20% इसका 30% क्या है, बराबर है। तो यहाँ से 0 से 0 कर जाएगा तो x अनुपात y क्या आ जाएगा, 3:2। लेकिन ये आप कहाँ लगाइएगा, जहाँ पर आपको बोलेगा न लाभ न हानि, वहीं पर लग सकता है। अगर बोल देगा कि ओवरऑल इतने % का लाभ हुआ चाहे इतने % का हानि हुआ, तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। और ऐसे आपको डिटेल्स में करना ही नहीं है। तो आप समझ गए कि इस प्रश्न में क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो अपने हाथ से तेजी में बनाते जाइए।
थोड़ा भी लेट नहीं करिएगा, तेजी में बनाते जाइए। आया? क्या बोला है? पहले वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है तो माइनस का 10, और दूसरे वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है तो प्लस 15, और उसे कुल पर न लाभ हुआ न हानि हुआ यानी ओवरऑल 0%, यही ना। आइए बड़ा में से छोटा घटाइए तो 10 ही आएगा और ये क्या आएगा? 15 ही आएगा। तो आप समझ रहे हैं कि रेशियो कितना आएगा? 3:2। अब क्या निकालना है? पहले वस्तु का क्रयमूल निकाल दीजिए ना, पहले वस्तु का क्रयमूल। अच्छा, दोनों वस्तु क्रयमूल कितना है? 1750 रुपया। तो पहले वस्तु का निकालना है तो 3 बटा में टोटल। यहां तक क्लियर है ना? आइए काट दीजिए, 5 से 5 तिया, अब 50 25 0 35 तिया कितना होता है? 105 यानी 1050 रुपया हो जाएगा। बात यहां तक क्लियर है सभी को? अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे वस्तु का विक्रयमूल्य ज्ञात करिए। तो पहले दूसरे वस्तु का हम क्रयमूल्य निकाल लेंगे तब तो विक्रयमूल्य निकालेंगे ना, क्योंकि ये सीपी का रेशियो है। किसका रेशियो है? तो आइए तो यहां से समझिएगा, दूसरे वस्तु का हम निकाल रहे हैं क्रयमूल्य। तो 1750 का कितना कहेंगे? 2 बटा में 5, यही ना। तो ये दूसरे वस्तु का क्या निकला? क्रयमूल्य। लेकिन आपको निकालना क्या है? विक्रयमूल्य। तो निकालिए ना। दूसरे वस्तु को 15% लाभ पर बेचा था तो सेलिंग प्राइस कितना? 115 बटा में 100, यही कहेंगे ना। काट दीजिए, जैसे मन करे वैसे काटिए। यही 5 से हम काटे थे पहले, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पर हम काटिए देते हैं। 5 से अब काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 35 बार में। अच्छा, ये 2 से काट दीजिए तो 5 हो जाएगा। अब 5 से इसी को काट दीजिए तो 7 हो जाएगा। तो 115 सत्य बतलाना है तो गुना करिए, 7 5 35, 11 5 55, और 3 कितना हो जाएगा? 58। 55 और 3 58 ही होता है ना। तो हो गया 585 रुपया। कोई दिक्कत है निकालने में? है तो बतलाइए। नहीं है ना किसी को? पीछे वाले भाई साहब बतलाइए, नहीं दिक्कत है ना? आइए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो कुल पर न लाभ होता है न हानि होता है, तो उस दूसरे वस्तु का विक्रयमूल्य ज्ञात करें तेजी में। एग्जाम में इसी तरह से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन नहीं देगा, एक ही कोई रहेगा। हाँ, अच्छा 7 से गुना करना था ना। अच्छा, हम 5 से कर दिए हैं, 11 7 77 हम 5 से कर लिए हैं, यही मिस्टेक हुआ है। 11 7 77 और 3 80, यही ना 800। अब सही है ना? अब ये विलुप्त भी हो गया, 805 होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। हाँ बनाइए। बोला पहले वस्तु को 40% लाभ पर 40% प्रॉफिट और दूसरे वस्तु को 20% हानि, ओवरऑल उसे न लाभ हुआ न हानि हुआ यानी 0%। ठीक है, तो ये घटाकर 40 और ये घटाकर 20, तो यहां से रेशियो जो आएगा कितना आएगा? 1:2 आएगा। कितना का रेशियो आएगा? 1:2। क्या निकालना है? दूसरे वस्तु का विक्रयमूल्य। तो पहले क्रयमूल्य निकालेंगे ना, क्योंकि ये रेशियो सीपी का है, जिसका ऊपर उसी का नीचे। ये सीपी का 40% प्रॉफिट है, सीपी का ही जो देख रहे हैं ना, दूसरे वाले वस्तु के सीपी का 20% लॉस हुआ है। तो ये जो है सीपी का ही रेशियो है। तो पहले दूसरे वस्तु का सीपी निकालिए। तो कैसे निकालिएगा सीपी? टोटल 6000 रुपया है और दूसरे का निकालना है तो 2 बटा में टोटल 2 बटा में, अच्छा 3 हो गया। चलिए दूसरे वस्तु का सीपी निकल गया, लेकिन आपको दूसरे वस्तु का क्या निकालना है? विक्रयमूल्य। तो दूसरे वस्तु को देखिए क्या कहा है? 20% के हानि पर बेचता है। कैसे बेचता है 20%? तो बतलाइए ना कितने परसेंट पर बेच देता है? 80% पर बेच देता है ना। 20% हानि पर यानी कितने परसेंट पर बेचा? 80% पर, यानी क्रयमूल्य का 80% लिया। 2 शून्य से 2 शून्य और 3 से ये कट जाएगा 20। अब गुना कर दीजिए, 8 दूना 16 दूना 32,
पर कितने शून्य हो जाएगा? 2 शून्य, तो 3200 रुपया हो जाएगा। बोलिए यहां तक में, बोलिए ना, ठीक है। चलिए अगला बनाइए, बनाइए तेजी में, तेजी में बनाइए। बनाइए तेजी में। एक दुकानदार दो वस्तु को 12,000 रुपया में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 40% के लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है और उसे कुल पर 36% का लाभ हुआ, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बना या नहीं? नहीं बना? देखिए ना, पहले वस्तु को 40% के लाभ पर और दूसरे को 30% के लाभ पर बेचता है। ओवरऑल उसे कुल पर 36%, तो यहाँ क्या लिखना है? 36 लिखेंगे। बड़ा में से छोटा घटाइए तो 4, बड़ा में से छोटा घटाइए 6। ये रेशियो निकला किसका? सीपी का। ए मात्रा का भाई बोलता है, सीपी का। किसका? अच्छा यहाँ क्या निकालना है? पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाल दीजिए ना, पहले वस्तु का। तो दोनों वस्तु का 12,000 रुपया दिया है, 12,000, तो पहले वस्तु का निकालना है, यानी 3 बटा में टोटल 3 2 5, यही ना, 3 बटा 5 भाग पहले वस्तु का। कर दीजिए, 5 से कितना आएगा? 240, एक शून्य और, तो 7200 रुपया हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? अच्छा लग रहा है बनाने में? आसान टाइप है, बहुत ही आसान। बनाइए तेजी में। हाँ, पढ़ना बहुत अच्छा बात भी है और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ करने में अच्छा लगे ना, उसी में इंटरेस्ट जगता है ना। आप देखते होइएगा कि बहुत लोग जो है जीके उके का किताब उताब लेके ऐसे बैठते हैं, 10 मिनट बाद ऐसे मारने लगते हैं झप्पी। लेकिन मैथ अगर आप बना रहे हैं, रीजनिंग, इंग्लिश कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको बनता है ना, तो आगे रुचि बढ़ता है कि एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। लेकिन यह भी बात है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वही बात है, इसको करिए तेजी में। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार दो वस्तु को 18,000 में खरीदा। पहले को 20% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है और उसे कुल पर 10% का लाभ होता है। आपको पता है ना, सेम सेम माइनस और डिफरेंट तो प्लस। याद है कि भूल गए? देखिए, बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो 20 में से 10 गया तो 10 आएगा, यानी सेम सेम माइनस और डिफरेंट रहेगा तो प्लस करके लिखेंगे। 10 10 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो बड़ा नंबर क्या है? 10 है, और घटाते हैं छोटे को, तो ये -10 है, तो ये माइनस गुने माइनस होकर क्या हो गया? प्लस। याद रखते हैं हम लोग, सेम सेम माइनस और डिफरेंट डिफरेंट प्लस, ठीक है। तो यहाँ रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1। क्लियर है? तो यहां निकालना क्या है? दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो पहले दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिएगा तब तो। यहां से देखिए, 18,000 रुपया दिया दोनों वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 1 बटा में टोटल, यानी 1/3 भाग। अब इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेचा है, यानी कितना परसेंट? 90%, यानी 90/100 हो गया। काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 3 से 30। यहां तक क्लियर है? अब गुना कर लीजिए, 18 तिया 5400, ठीक है। बहुत परेशान लग रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं, ठीक है ना। चलिए करिए तेजी में, तेजी में करिए।
एक दुकानदार दो वस्तु को 50,000 रुपया में खरीदता है। पहले वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 15% हानि पर बेचता है। पहले को 10% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर, और ओवरऑल उसे 5% हानि होता है तो -5 लिखेंगे। ठीक है ना, लाभ तो प्लस में, हानि तो माइनस में लिखते हैं। जानते हैं डिफरेंट रहे तो प्लस, सेम रहे तो माइनस। ये बात समझ में आया? ये डिफरेंट है ना, एक प्लस में है एक माइनस में, डिफरेंट रहेगा तो प्लस करके लिखेंगे। 10 और 5 15, क्योंकि जानते हैं बड़ा में से छोटा घटाकर लिखते हैं। तो बड़ा 10 है, घटाइए छोटे वाले को तो जोड़कर 15 हो जाएगा। और सेम सेम माइनस, तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो बड़ा क्या है इस दोनों में, मतलब बड़ा कौन है? ये दोनों में बड़ा कौन है? हाँ, -5 में से घटाएंगे बड़ा छोटे वाले को तो -15, तो घटाकर कितना आ जाएगा? 10। याद रखते हैं हम लोग सिंपली कि सेम 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 माइनस, डिफरेंट डिफरेंट प्लस। याद रहेगा ना? तो ये रेशियो 2 3 का क्या निकालना है? पहला वस्तु का क्रय मूल्य, इस बार क्रय मूल्य निकालना है। तो 50,000 रुपया दिया है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य पहला निकालना है तो 2/5, बस इतना ही कर देना है। 2 टोटल यानी 2/5 भाग। तो यहाँ से ये तो आ गया 1000, आप समझ गए, 1000 की 10,000, तो ये 20,000 हो गया। ठीक है, अब सबसे हो रहा है ना, सबसे, चलिए बहुत बढ़िया बात है, बनाइए तेजी में बनाइए। पहले वस्तु को 8% के लाभ पर और दूसरे को 18% के लाभ पर और उसे कुल पर ओवरऑल 14% का लाभ होता है। बड़ा में से छोटा तो 6 आ जाएगा, बड़ा में से छोटा तो 4 आ जाएगा। काट दीजिए तो रेशियो आ जाएगा दोनों वस्तु के सीपी का। निकालना है पहले वस्तु का क्रय मूल्य, निकाल दीजिए। टोटल दिया था 5,000 रुपया, 2 टोटल यानी पहले वस्तु का हो गया क्रय मूल्य CP1। तो 5 से ये कट कर कितना 1000, तो 1000 दूना कितना होता है, हो गया। आ गया, करिए। करिए तेजी में। क्या कहा? पहले वस्तु को 20% लाभ और दूसरे को 10% हानि और उसे कुल पर 14% का ओवरऑल क्या बोला है, 14% का लाभ। यहाँ 14% लिखिए प्लस, बड़ा में से छोटा घटाइए 6। अच्छा देख रहे हैं ये दोनों डिफरेंट है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? डिफरेंट है ना, तो जोड़ के लिखिएगा 14 10, हाँ घटा दीजिए तो 4:1। तो क्या निकालना है? दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है 9,000, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए तो 1 टोटल यानी 1/5 भाग, यही ना? ये क्रय मूल्य निकला, लेकिन विक्रय मूल्य निकालना है दूसरे का। तो दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेचा था यानी 90% पर बेचा था, क्रय मूल्य के 90% पर बेचा था। क्लियर? 2 शून्य ऐसे, अब 5 से किसी को काट दीजिए 18 बार में, है ना? तो 18 9 कितना होता है जी, 100 यानी 1620 रुपया। यहां तक क्लियर है? चलिए तो अब आगे एक क्वेश्चन और ऐसा है, तेजी में बना लीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। एक दुकानदार दो वस्तु को 40,000 में खरीदा। पहले वस्तु को 28% के लाभ पर
और दूसरे वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है तो -12%। ओवरऑल उसे 8% हानि होता है तो -8%। डिफरेंट रहे तो प्लस, तो यानी 36 सेम रहे तो माइनस यानी 4। किन्हीं को अगर दिक्कत है रेशियो निकालने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्या निकालना है? पहले वस्तु का क्रय मूल्य, तो 40,000 रुपया दिया है दोनों वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है 1/, टोटल यानी 1/10 भाग पहले वस्तु का क्रय मूल्य का, तो हो गया 4,000 रुपया। 4,000 रुपया, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलिए अब जरा समझिएगा, यहां से कुछ नया है। क्या है जरा पढ़िए। एक दुकानदार, सबसे पहले यही आप लोग क्वेश्चन जब भी आए तो उसे पढ़ा करिए, क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो काम कभी भी बिगड़ जाएगा, है ना। एक दुकानदार एक वस्तु को 40% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 30% के हानि पर बेचता है तो उसे कुल पर न लाभ होता है और न ही हानि होता है। अब आगे बोला है कि यदि पहले वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है तो उसे कुल पर 120 रुपया का लाभ होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो जरा समझिएगा, पहले आपको यहां से एक कंडीशन से आपको दोनों वस्तु के सीपी का रेशियो निकल जाएगा। आप पढ़े तो आपको लग गया होगा कि यहां तक से आपको दोनों वस्तु का सीपी का रेशियो निकल जाएगा। नहीं निकलेगा? क्या बोला है कि पहले वस्तु को 40% लाभ पर और दूसरे को 30% हानि पर, और ओवरऑल उसे न लाभ होता है न हानि होता है, यानी 0%। तो यहां से दोनों वस्तु का सीपी निकाल सकते हैं, सीपी का रेशियो निकल जाएगा ना। तो जरा देखिए, पहले वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा है और दूसरे वस्तु को 30% की हानि पर बेचा है, और ओवरऑल उसे न लाभ हुआ है न हानि हुआ है, यानी ओवरऑल 0% लिखेंगे। ठीक है, बड़ा में से छोटा ये 40 ही आएगा, ये कितना आएगा 30। तो ये रेशियो निकल गया सीपी का। दोनों वस्तु का सीपी का रेशियो क्या कहलाएगा? 3:4। अब आपका मन, इस अनुपात आया है दोनों वस्तु के सीपी का, तो यहां पर आप 300 400 मानकर बना सकते हैं या 100 मानकर बना सकते हैं। 3x 4x, जैसे मन है वैसे मानकर बनाइए, ठीक है ना। तो हम दोनों तरीका बतला देते हैं। हम पहले 300 400 मानकर बतला रहे हैं, 300 और 400। ये रियल सीपी नहीं है, ये माना हुआ सीपी है। ये 300 और ये 400। अब क्या कहा है कि पहले वस्तु को 20% लाभ पर, पहले वस्तु को, भाई सुनिएगा, पहले वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है तो कितना रुपए का लाभ हुआ? तो 20% ही ना कहेंगे। अगर हम पूछते हैं आपसे कि बतलाइए 20% के लाभ पर बेचा है तो कितना विक्रय मूल्य हुआ, तब आप निकालते 120%। विक्रय मूल्य पूछेंगे तब ना, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि लाभ कितना रुपया हुआ, तो 20% हुआ, तो 300 का 20% निकालेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर लाभ ही क्यों निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो आप देख रहे हैं उसे कुल पर 120 रुपया क्या लिखा है? लाभ लिखा है। अगर यह पूछा क्वेश्चन में दिया रहता कि उसका कुल विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तब हम लोग यहां पर विक्रय मूल्य ही निकालते। बात समझ गए? यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बतलाइए यहां से कितना आ गया? 60 रुपया। और बोला है कि दूसरे वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, तो दूसरा वस्तु यहां पर कितना है क्रय मूल्य? 400। आज 5% हानि पर बेचता है तो -5/100 लिखेंगे। तो यहां से बतलाइए कितना आ जाएगा? -20, है ना। अच्छा, दोनों वस्तु को तो बेच डाले आप ना, तो जरा बतलाइए ओवरऑल कितना लाभ कमाए? पहले को 60 में लाभ में बेचे थे और दूसरे को 20 के हानि में बेचे थे, तो ओवरऑल क्या हुआ? 40 रुपया लाभ हुआ ना। लेकिन हम तो सुने थे कि भाई कुल लाभ 120 रुपया का हुआ था, तो 40 बराबर 120 है,
तो 1 बराबर कितना है 3 है। 1 बराबर कितना है 1 का मान आ गया क्या, तब क्रयमूल निकालना है दोनों का। 300 400 है तो बस 3 से गुना कर दीजिए। 1 बराबर 3 है ना, तो 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 900 कॉमा कितना 1200। तो यही कहलाएगा दोनों वस्तु का क्रयमूल्य। कोई दिक्कत, आप चाहे तो x मानकर बना सकते हैं। कैसे जरा देखिए, इसे क्या माने 3x और इसे 4x। तो पहले को 20% के लाभ पर तो 3x बटा में 20, दूसरे को 5% की हानि पर तो डायरेक्ट यहाँ माइनस कर दें ना, माइनस कितना है 4x, तो 4x का कितना निकालेंगे 5%। ओवरऑल 120 रुपया हुआ था लाभ, बराबर में 120। अब काट दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये 60x और ये 20x घटाकर कितना आ जाएगा 40x आ जाएगा, आएगा ना। अब बट्टा में कितना 100 बराबर 120, 40 से काट दीजिए 3 बार में, तो x का मान कितना आ गया 300। तो आप माने थे 3x और 4x, तो x का मान 300 रख दीजिएगा तो वही आ जाएगा 900 और 1200। लेकिन x क्यों मानकर परेशान होइएगा, डायरेक्ट आप निकाल लीजिए 300 400 मानकर, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, इसको लिख लिए आप लोग, करिए तेजी में करिए। यहां तक तो पुराना वाला ही कहानी करना था, इसके आगे थोड़ी सी बात बढ़ गया। अब कुछ भी नहीं है तो आप मुजवानी, जो गांव में बोलते हैं ना कि मुजवानी कर लेता है, तो वही मुजवानी निकाल सकते हैं आप भी। देखिए ना 300 का 20% 60 और 400 का 5% 20, कितने का नुकसान हुआ, इतना लाभ कमाया था, तो ओवरऑल 40। तो 40 बराबर 120, तो 1 बराबर 3, तो यहाँ से 300 बराबर 3 से खाली गुना कर देना है, 1 का मान 3 है, तो 300 बराबर कितना 900 हो जाएगा, और 400 बराबर कितना तो 1200 हो जाएगा, तो 900 1200 आंसर हो गया। बात समझे, करिए तेजी में बनाइए। उसे कुल पर 120 रुपया लाभ होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रयमूल्य बताइए। रुकिए नहीं, उस समय तक दौड़ते रहिए जब तक आपका रिजल्ट निश्चित ना हो जाए, जब तक रिजल्ट निश्चित नहीं हो जाए। मंजिल तो एक दिन हर किसी को मिल ही जाता है। आप चाहे जैसे मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। यहाँ रिजल्ट की बातें है, तब तक बनाते रहिए जब तक आपका रिजल्ट ना हो, रुकना मना है। आइए, क्या क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है तो -20% लिखेंगे। दूसरे को 25% के लाभ पर बेचता है तो +25% लिखेंगे। और ओवरऑल उससे न लाभ ना हानि, यानी यहाँ क्या लिखेंगे 0%। ये 20 आएगा, ये 25 आएगा। बतलाइए ना रेशियो कितना कहेंगे 5 और, तो ये क्या मान ले 500 और 400। अब जरा बतलाइएगा, पहले वस्तु को अब बेचा है 25% लाभ पर, तो 500 का 25% कितना आएगा 125, यही ना आएगा 125। और दूसरे वस्तु को बेचा है 20% की हानि पर, तो दूसरे वस्तु को 400 का 20% निकालिए, कितना आएगा 80, कितना आएगा 80। कोई दिक्कत है क्या, काट लीजिए सब 80 रुपया, यही ना। तो ओवरऑल क्या कहिएगा उसे 45 का लाभ हुआ, हुआ ना जी कि नहीं हुआ, हुआ। तो 45 बराबर कितना दिया है, तो 1 बराबर 4। अब 4 से गुना कर दीजिए तो आ गया आंसर। 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 और 1600, हो गया आंसर। समझे, चलिए तो अगला बना के दिखाइए। नहीं समझे,
हाँ नहीं सर कहाँ दिक्कत है बतलाइए जरा, उसका निदान निकाला जाएगा, है ना। चलिए करिए तेजी में। क्या हुआ भाई सेम कहानी है। एक दुकानदार एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वह मेज को 12.5% के लाभ पर तथा कुर्सी को 8.1/3% की हानि पर बेचता है तो उसे कुल पर 250 रुपया लाभ होता है। क्या यहाँ से दोनों वस्तु का सीपी निकल पाएगा? नहीं। तो आगे पढ़िए। यदि वह मेज को 8.1/3% की हानि पर तथा कुर्सी को 12.1/2% के लाभ पर बेचा तो उसे कुल पर न लाभ हुआ ना, तो यहीं से ना दोनों वस्तु का सीपी निकल पाएगा। तो निकालिए। बोला है मेज को, ये मेज हम लिख देते हैं मेज, और एक तरफ चेयर, ठीक है ना, या टेबल और चेयर लिख लीजिए, कोई बात नहीं, टेबल और इधर चेयर। हाँ मेज यानी टेबल ही ना, कि दूसरा कुछ थोड़ी होता है। तो जरा देखिए, मेज को 8.1/3% हानि पर, तो 8.1/3 मतलब 25/3 तो -25/3 लिख दें ऐसे प्रतिशत, और कुर्सी को 12.1/2% लाभ पर यानी 25 में, और ओवरऑल उसे ना लाभ हुआ ना हानि, यानी यहाँ क्या लिखेंगे 0%। अब सीधा घटा दीजिए तो ये क्या आ गया 25/3% लगाना कोई जरूरत नहीं है, वो तो कट ही जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 25/2। अब 25 से 25 कट जाएगा तो रेशियो आ जाएगा सीपी का 3:2। इसे हम लोग क्या मान ले 300 और 200। यहाँ तक क्लियर है? तो जरा ध्यान से अब पढ़िए। ऊपर क्या कहा है कि कुर्सी को इतने के हानि पर, सॉरी मेज को इतने के लाभ पर बेचा है, मेज को, तो मेज का कॉस्ट तो 300 रुपया है, यही ना। अब मेज को 12.1/2% के लाभ पर बेचा है, तो जरा सुनिएगा 12.1/2% का मतलब क्या होता है 1/8 होता है ना, याद है कि भूल गए? 12.1/2 मतलब 25/2, और प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, तो 25 चौका 100 यानी 1/8 ही आता है ना, यानी 1/8 का लाभ होता है। तो आप डायरेक्ट 300 का 1/8 निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो वही लिखिए, पूर्णांक तोड़ करिए, क्या आएगा 25/2 और प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिए, कुर्सी को 8.1/3% हानि पर बेचा है, तो कुर्सी कितने का है 200 का। 8.1/3 मतलब 25/3, हम माइनस यहीं पर लगा देंगे, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, यहीं पर माइनस लगा दे। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ माइनस लगाते माइनस गुना प्लस तो माइनस से हो जाता ना। चलिए यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ भी 2 शून्य से 2 शून्य। अच्छा 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ से निकालिए 6। अच्छा यहाँ 3 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ 25 नामा कितना 225, यही ना होगा। अच्छा यहाँ 3 दूना 6, यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ 100 आ जाएगा, यही ना। तो जरा बतलाइए ओवरऑल उसे कितना, भाई सही से बोलिए, 125/6 का लाभ होगा, यही ना, कोई दिक्कत? अच्छा लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि उसे 250 रुपया लाभ होता है, तो 125/6 बराबर 250, तो यहाँ से 1 बराबर निकालिएगा, तो हम यहीं पर इसको काट दे क्या? चलिए नहीं काटते हैं, यहीं पर लिखते हैं। तो नीचे वाला ऊपर वाला, अब बतलाइए ना 2 बार में कटा ना, तो 1 बराबर कितना आ गया 12 आ गया, तो बस 12 से गुना कर दीजिए, सीपी आ जाएगा, यही ना।
1 बराबर कितना आया 12, तो 12 से गुना करिए तो 12 तिया 3600, अब 12 दूना 2400, तो यही इसका सीपी कहलाएगा। चाहे जो पूछ ले आपसे, आप जानते हैं निकालना, ठीक है ना। आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप बना सकते हैं। बस यही है कि प्रैक्टिस ये भी रखिए कि आप कभी फ्रैक्शन देखकर डर ना जाए। फ्रैक्शन होने से ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा कुछ करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। हो गया, बहुत लोगों का हुआ ही नहीं। चलिए हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। करिए, ये भी बिल्कुल जाना पहचाना क्वेश्चन है ना, लेकिन थोड़ी सी बात बदल दिया है, जरा समझिएगा ध्यान से एक बार, तब अगला आप बनाएंगे खुद से। क्या कहा है कि एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल 1200 रुपया में खरीदता है, ठीक है। अब बोला है आगे कि वह कलम को 30% के लाभ पर और पेंसिल को 20% के लाभ पर बेच देता है और उसे कुल 312 रुपया लाभ होता है, तो एक कलम का क्रय मूल्य निकाले, ठीक है। अच्छा एक बात यहां समझिएगा, वो भी अच्छे से समझना है कि यहां पर जो दिया है ये क्या है, क्रय मूल्य दिया है कि ये 10 कलम और 5 पेंसिल को 1200 रुपया में खरीदता है, वह कलम को 20% कितना है 30% और पेंसिल को 20% के लाभ पर बेचता है, तो ओवरऑल उसे 312 रुपया का लाभ होता है, यही ना। तो जरा देखिए यहां से लिखिए, कलम को 30% के लाभ पर और पेंसिल को 20% के लाभ पर बेचा है, ओवरऑल उसे 312 रुपया का लाभ हुआ है। तो आपको पता है ना ये परसेंट में तो यहां भी परसेंट में ही ना लिखेंगे, है कि नहीं। तो बतलाइएगा कि ओवरऑल उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो जान रहे हैं 312 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा कितने पर कहेंगे 1200 पर ना, ये कुल 312 रुपया लाभ है, यानी टोटल पर ना। तो नीचे में 1200 गुना 100%, ये बात समझ रहे हैं कैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100%, वही बात ना। यहां से काट दीजिए 2 शून्य ऐसे, और ये 12 से कट जाएगा, क्या कट जाएगा ना, 12 दूना 24 और 12 छक 72, तो कितना आया 26%। घटा दीजिए तो ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 6। तो ये जो रेशियो निकला, किसका रेशियो निकला, सीपी का, कलम और पेंसिल के सीपी का आया, ठीक है ना। अच्छा तो यहां पर आपको कलम का क्रय मूल्य निकालना है, एक कलम का, लेकिन ये जो रेशियो आया ना, ये 10 कलम का है ये सीपी और ये 5 पेंसिल का है सीपी, बात समझ रहे हैं ना। तो हमको कलम का निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे 10 पेन का प्राइस। तो जरा देखिए कैसे निकालिएगा, टोटल कितना दिया है 1200 रुपया, है ना। बतलाइए ना, कलम वाला निकालना है तो 3 बटा टोटल कहेंगे ना, तो 3/5 इतना ही भाग कहलाएगा कलम का प्राइस। सुनिए ना, तो 5 से काट दीजिए पहले, है ना, तो कितना आ गया 720, यही ना। तो ये 10 कलम का ना आया, तो एक कलम का निकालना है तो निकाल लीजिए ना एक कलम का, तो 10 से भाग हो जाएगा, 720 बटा में 10, तो 0 से 0 गया यानी 72 रुपया। यानी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए हम पेंसिल का डायरेक्ट निकाल के दिखला रहे हैं, ठीक है। जैसे 5 पेंसिल का हम लोगों को निकल कर आएगा, 5 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस, यही ना, क्योंकि ये 10 कलम इधर 5 पेंसिल का, ये जो सीपी है ये किसका रेशियो है, 10 कलम और 5 पेंसिल का सीपी है। तो यहाँ 5 पेंसिल का सीपी निकालिए, तो पूरा दिया था 1200, और यहाँ पेंसिल का निकालना है यानी 2/5, तो ये कितने पेंसिल का आया 5 पेंसिल का ना। अगर आपको एक पेंसिल का निकालना है तो बस यहाँ 5 से क्या हो जाएगा भाग,
तो कितने पेंसिल का आ जाएगा? 1 पेंसिल का। कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए कि आपसे कह देता 15 पेंसिल का निकालिए, तो इसमें और गुना कर देते 15 से, अगर पूछता तब। बात समझ गए? यहाँ हल करिए, तो यहाँ 5 से काटे हैं तो 240 आया, फिर 5 से काटिएगा तो 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48। 48 दूना कितना रुपया? 96। ठीक है, बोलिए ना। आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। कैसे? पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे बहुत सारा, मन करे तो बना सकते हैं, केवल याद दिला दे रहे हैं। या तो सबको 20% के लाभ पर बेचेंगे और नहीं तो सबको 30% के लाभ। याद आ रहा है? वही बात है। वैसे भी करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बनाइए अगला क्वेश्चन। उसे कुल पर हुआ तो 1 कलम का क्रय मूल्य क्या हुआ? देख रहे हैं, दम धर रहे हैं, थोड़ा भी नहीं। एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल को 500 रुपया में खरीदता है। वह कलम को 10% के लाभ पर और पेंसिल को 15% की हानि पर बेचता है और उसे कुल पर 25 रुपया का लाभ होता है। तो यहाँ कुल का प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ निकालिए। 25 बट्टा में सीपी कितना? 500 और गुना 100%, यही ना कहेंगे। काट दीजिए 2 शून्य ऐसे 50 25, यानी कितना लिखेंगे? ओवरऑल 5% लाभ। तो बड़ा में से छोटा तो कितना आ जाएगा? 5। ये डिफरेंट है, दिखा? तो जोड़ कर लिखिए 20। तो रेशियो कितना? 4:1। तो ये 10 कलम का है एक सीपी, ये 5 पेंसिल का सीपी है ना? तो पहले 10 पेन का सीपी निकालिए जरा। कैसे निकालिएगा? टोटल कॉस्ट कितना दिया है? 500। कलम का निकालना है तो 4 बटा में टोटल, यानी 4/5 भाग। 5 से गया 100, यानी 400 रुपया आएगा। 10 पेंसिल का आया 400 कलम का। तो एक कलम का कितना आएगा? तो 400 बटा में कितना कहेंगे? 10। तो 0 से 0 गया तो 40 रुपया। आप ऊपर ही डायरेक्ट 10 से भाग देकर निकाल सकते। क्लियर है? कोई दिक्कत? आइए करिए, तेजी में करिए। एक दुकानदार 3 मेज और 12 कुर्सी इतना में खरीदा और मेज को 20% लाभ पर, कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा। 20% लाभ पर मेज को और कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा और ओवरऑल उसे 300 रुपया का लाभ हुआ था। तो ओवरऑल कितना परसेंट लाभ हुआ? 300 बटा में 2400 गुना 100%। ऐसे ही ना प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। अच्छा, आप कहीं भी काट लीजिए। 2 शून्य और 3 8 24, 8 से 12.5 25 दिख रहा है आपको। ओवरऑल जो है 12.5% लाभ हुआ। 25 कैसे आ गया है आपको? कोई दिक्कत? अब बस 12 में से छोटा माइनस, तो यहाँ 20 में से 12.5 गया तो 7.5 कहिएगा, और 12.5 में से 10 गया तो 2.5। यहां से रेशियो निकालिए तो 1:3। तो आपसे निकालना है एक मेज का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर तो ये 3 मेज के क्रय मूल्य का रेशियो है ना, तो यहाँ 3 मेज का निकालिए। मेज तो कैसे? टोटल दिया था 2400। अच्छा, मेज का निकालना है तो 1 बटा टोटल, यानी 4 से भाग, है ना, 1/4 भाग। यहीं पर डायरेक्ट एक मेज का निकाल दें तो यहाँ 3 से क्या कर देंगे? तो 4 तिया 12, 12 दूना हो गया आंसर 200 रुपया। हाँ, पहले जमाने का है। यानी जब
ये राइटर लोग हुआ करते थे, गणितज्ञ लोग, तो उनके अपने जमाने के अनुसार से ना क्वेश्चन सब सेट किए हैं, है ना। भले ही आज के डेट में 200 रुपया में मेज नहीं मिले, लेकिन मिल भी जाएगा। मतलब कोई चीज का बना हुआ खिलौना भी जो है सो मेज का खिलौना नहीं बना होता है। आपको यह है कि अब वो मेज थोड़ी ये होगा, तो अब ऐसा बात थोड़ी है। हाँ तब बतलाइए, हाथी घोड़ा कुछ भी खरीद सकते हैं आप, बस एक बार पढ़ कर रिजल्ट ले लीजिए। हाथी घोड़ा सब खरीद सकते हैं। हाँ ठीक, घोड़ा गिफ्ट करिएगा। चलिए तेजी में बनाइए। कुछ नया है ना? तो जरा समझिएगा एक क्वेश्चन को अच्छे से। क्या कहा है? दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12,000 रुपया है। समझिएगा, दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12,000 रुपया है। मतलब ये पहला वस्तु है तो इसका विक्रय मूल्य कितना? 12,000। दूसरा वस्तु, इसका भी विक्रय मूल्य कितना? 12,000। यानी दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य जो है कुल 12,000 नहीं है, प्रत्येक का 12,000 है। पहले का 12,000 और दूसरे का भी 12,000। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब यह है कि सेलिंग प्राइस इक्वल है। सेलिंग प्राइस क्या है? यानी जितना पहले वाले का सेलिंग प्राइस है उतना ही, हाँ, तो सेलिंग प्राइस इक्वल है। अब आगे कहा एक दुकानदार पहले वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% का फ्रैक्शन जानते हैं, 1/, यही ना, यानी 5 रुपया सीपी, तो एसपी कितना रुपया? 6 रुपया होगा, है ना। 1 रुपया के लाभ पर बेचा है। कितने के लाभ पर बेचा है? 1 रुपया के लाभ पर बेचा है, तो सीपी 5 हुआ तो एसपी कितना कहेंगे? अब आगे समझिएगा। अब बोला है दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे कि उसे कुल पर न लाभ हो नहीं। अच्छा, तो पहले वस्तु पर जितना रुपया कमा कर रखे होंगे यानी प्रॉफिट, दूसरे वस्तु पर उतना ही रुपया का नुकसान कराना पड़ेगा, तभी टोटल पर ओवरऑल न लाभ होगा न हानि होगा। यही ना मतलब। जरा ध्यान से समझिएगा कि ओवरऑल ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो पहले वस्तु को बेचकर आप मान लीजिए इतना रुपया कमाए हैं, तो दूसरे वस्तु को बेचकर इतना रुपया हानि करना पड़ेगा, नुकसान करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? तब ओवरऑल ना लाभ होगा ना हानि। ठीक है ना? अच्छा, आपको पता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? यानी एसपी सेम है। तो इसका मतलब दूसरे वस्तु का भी एसपी कितना होगा? दूसरे वस्तु का भी एसपी कितना होगा? 6 होगा। अच्छा, पहले वस्तु बेचकर कितना लाभ कमाए आप देख रहे हैं? 1 रुपया लाभ कमाए है ना, तो दूसरे वस्तु को बेचकर 1 रुपया नुकसान करना है, यही ना। अच्छा, 6 रुपया में बेचे हैं, 6 रुपया में बेचे हैं तो 1 रुपया नुकसान हुआ है, तो खरीदे कितना में थे? 7 में। बात समझे? यानी यहाँ 1 रुपया लाभ हुआ है, तो क्वेश्चन में कि दूसरे कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, तो जितना पहले वाले से लाभ होगा उतना ही दूसरे वाले से हानि करना है। बात समझे? तो यहाँ देख रहे हैं कि सीपी दोनों का तो एसपी दोनों का तो सेम है विक्रय मूल्य। तो 6 रुपया में बेचकर 1 रुपया का हानि कर हुआ है, तो खरीदा कितना में था? 7 में। तो सीपी निकल गया क्या? आपसे पूछा है कि हानि बतलाइए ना, कितने प्रतिशत हानि हुआ, तो निकाल लीजिए ना। कितने का हानि दिख रहा है? 1 का। अब पता है कि प्रॉफिट हो लॉस हो, कैलकुलेट किस पर? सीपी पर। तो कितना है सीपी? 7 गुना 100%, तो निकल गया लॉस परसेंट। हाँ, 14.2/7% हो गया। आप इस आंकड़ा को लेकर नहीं बनाएंगे, ऐसे हम एक बार आपको बतला दे रहे हैं, लेकिन उस आंकड़ा को लेकर के नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि ये लेकर बनाएंगे तो अगर कटने वाला दे दिया तो ठीक है, अगर कटने वाला ना दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमको तो परसेंटेज निकालना है ना, तो हमको इस आंकड़ा से क्या मतलब है? परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग केवल प्रतिशत में बात कर लेंगे, कोई रुपया तो नहीं निकालना है ना। रुपया निकालना होता तब तो हम लोग रुपया को देखते हैं। लेकिन एक बार समझ लीजिए,
एक बार, ठीक है। अच्छा, हम पहले वस्तु का हम सीपी निकाल रहे हैं, पहले वस्तु का सीपी। अच्छा, आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि सीपी निकालना हो तो लिखते हैं सेलिंग प्राइस गुना कितना, बोलिए ना 100, सेलिंग प्राइस गुना कितना 100। अब प्रॉफिट हो तो 100 प्लस प्रॉफिट, और लॉस हो तो 100 माइनस लॉस। याद आ गया पक्का? तो यहां से जरा देखिए, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य तो 12,000 ही है, तो पहला वस्तु का विक्रय मूल्य भी हम 12,000 लिखे ना यहाँ पर, और गुना 100, गुना 100। तो पहले वस्तु को बेचकर क्या हो रहा था, देखिए ना 20% लाभ, तो नीचे में कितना लिखेगा 120, काट दीजिए 120 से, ये कितना बार में कट जाएगा, कितना बार में 100 बार में, यानी सीपी कितना निकल गया 10,000, यही ना सीपी कितना निकल गया। अच्छा, तो इसका मतलब पहले वस्तु को 2,000 के लाभ पर बेचा था, नहीं समझे? अरे सीपी 10,000 आ गया और एसपी कितना था, यानी पहले वस्तु को कितना लाभ पर बेचा था 2,000 के। अब चाहता है कि दूसरे वस्तु को हम हानि पर बेचे, जो कि ओवरऑल ना लाभ हो ना हानि हो, बात समझ गए? तो पहले वस्तु पर 2,000 लाभ कमाए हैं, तो दूसरे वस्तु पर भाई 2,000 का हानि करवाना होगा, नुकसान करवाना होगा, यही ना? तो बतलाइए, दूसरे वस्तु को भी तो 12,000 में ही बेचे हैं, कितना में बेचे हैं 12,000 में बेचे हैं, तो 2,000 का नुकसान कराना है। तो 12,000 में बेचकर 2,000 नुकसान हुआ है, तो खरीदे कितना में थे 14,000 में खरीदे थे। इतना बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? तो यहां से निकाल लीजिए नुकसान प्रतिशत, यानी लॉस परसेंट, कितना का लॉस हुआ देख रहे हैं ना। सीपी 14,000, एसपी तो 12,000 था ही, तो 2,000 का नुकसान था। अब बट्टा सीपी कितना 14,000 और गुना 100%, काट दीजिए 3 शून्य 3 शून्य 2 से 7, तो वही आएगा 14.2 बटा में 7%। बात समझ में आ गया? तो इस आंकड़ा को लेकर नहीं बनाइएगा, क्योंकि यहाँ कटने वाला था तब ना जल्दी जल्दी काट लिए हो गया, इसलिए हम लोग ऐसे बनाएंगे। बात समझ गए? तो अगला क्वेश्चन अपने हाथ से बनाइए। एक दुकानदार पहले वस्तु को 25% के लाभ पर, 25% का फ्रैक्शन 1 बटा, तो मतलब 4 का वस्तु कितने में बेचा है 5 में, 1 रुपये के लाभ पर बेचा है ना, तो 4 का वस्तु कितने में बेचा है 5 में। यहाँ तक क्लियर है? अब बोला है कि दूसरे वस्तु को कितने हानि में बेचे कि उसे कुल पर न लाभ हो ना हानि। अच्छा, पहले ही बोल रखा है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 9,000 है, यानी एसपी इक्वल है, क्या इक्वल है? एसपी इक्वल है सेलिंग प्राइस इक्वल है। हाँ, तो पहले का सेलिंग प्राइस 5 है, तो दूसरे का भी सेलिंग प्राइस 5। अच्छा, पहले वस्तु पर जितना लाभ कमाए है उतना ही दूसरे वस्तु पर नुकसान कर दे, तो जितना ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो पहले वस्तु पर कितना लाभ कमाए हैं 1 का, तो दूसरे वस्तु पर 1 का नुकसान करिए। तो 5 में बेचकर 1 का नुकसान किए, तो खरीदे कितना में थे 6 में, यही ना? 5 में बेचकर 1 का नुकसान किए, तो खरीदे कितना में थे 6 में। यहाँ से हानि प्रतिशत निकाल दीजिए, 1/6 गुना 100%। आप समझ गए, 16.2 बटा 3 हो गया। कोई दिक्कत है? बोलिए ना, आगे बढ़े। हाँ, आप जैसे माने इसको पढ़ने का बहुत तरीका है ना। आप 16 होल 2/3 पढ़ सकते हैं, 16 सही 2/3 पढ़ सकते हैं, 16.2/3 पढ़ सकते, बहुत सारा तरीका है ना। 3 उर्दू में नहीं होगा कुछ, अब बंगाली में नहीं होगा, 3 तरीका कैसे हुआ? हर भाषा में एक अलग अपना शब्द है। चलिए क्वेश्चन करिए। अब आगे बोला है कि एक दुकानदार पहले वस्तु को 20% हानि पर, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 का वस्तु बेचा कितने में 4 में, 1 के हानि पर। इतना बात क्लियर है? अब बोला दोनों प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य तो सेम है कि नहीं?
इक्वल है ना, दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। इसका मतलब पहले का वस्तु का सेलिंग प्राइस 4 है तो दूसरे का भी कितना कहेंगे, 4 ही सेलिंग प्राइस। तो कहा है कि दूसरे को कितने लाभ पर बेचे कि उसे ना लाभ हो ना हानि। तो पहले वस्तु पर जितना नुकसान किए हैं उतना ही दूसरे वस्तु से लाभ करना है। यहाँ 1 का नुकसान किए हैं, कितने का, तो यहाँ से उतना ही लाभ करिए, लाभ। तो 4 में बेचकर 1 का लाभ कमाए हैं, 4 में बेचकर 1 का लाभ कमाए हैं, तो खरीदे कितना में थे, तो हो गया 1/3 गुना 100। तो कितना परसेंट, 33.1/3%। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाले, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100%। यहां से नेक्स्ट है ना, यह टाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। आज यहीं तक रखिए।